हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे थ्रेड के अंदर कुछ और भी हमारे पास मेथड्स है, वो कौन कौन से हैं वो सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास मेथड होता है जिसका नाम है सेट प्रायोरिटी, जो कि हम पिछले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं। सेट प्रायोरिटी आखिर होता क्या है? सेट प्रायोरिटी क्या होता है? बेसिकली हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सबकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबकी सेम होती है। समझ लीजिए कि हमारे पास तीन थ्रेड है, ए क्लास ए थ्रेड, ए थ्रेड बी एंड थ्रेड सी। तो उन तीनों की प्रायोरिटी क्या होगी? बाय डिफॉल्ट सेम होगी, लेकिन अगर हम चाहें तो उस थ्रेड की प्रायोरिटी को हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है गेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी मेथड क्या करता है? जो उसकी थ्रेड की जो करंट प्रायोरिटी है, जो हमारे पास करंट थ्रेड है, जो उसकी प्रायोरिटी है वो कितनी है, ज़्यादा है या फिर कम है, जो उसको हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास मेथड है गेट आईडी। हर एक थ्रेड की एक आईडी होती है, ठीक है। उस आईडी को हम पता लगा सकते हैं कैसे? यूजिंग गेट आईडी मेथड से, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास मेथड है जिसका नाम है करंट थ्रेड, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा जो अभी हमारा करंट रनिंग कौन सा थ्रेड है, करंट रनिंग कौन सा थ्रेड है, करंट एग्जीक्यूशन कौन सा थ्रेड है, करंट थ्रेड कौन सा अभी काम कर रहा है, उस थ्रेड का नाम बताओ। ये क्या कौन बताता है? करंट थ्रेड मेथड बताता है। चलिए इस सब सारे मेथड्स हम एक प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाया हुआ है और यहाँ पे क्लास ए को हमने क्या किया है? एक्सटेंड्स किया है थ्रेड के साथ, ठीक है। जब भी हमें मल्टी थ्रेडिंग करनी होती है तो हमें क्या करना होता है कि क्लास को यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हैं तो क्या होता है कि थ्रेड के साथ एक्सटेंड्स करना पड़ता है, क्योंकि थ्रेड क्या है? एक बिल्ट इन क्लास है और जो हमारा क्लास ए क्या है? एक यूजर डिफाइंड क्लास है। तो क्लास ए के अंदर मैंने क्या किया है? बेसिकली एक रन मेथड बनाया है। आपको पता ही कि रन मेथड क्या होता है। बेसिकली रन एक मेथड है जो कि थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो कि हार्ट एंड सोल है होता है, ठीक है। और थ्रेड क्लास के अंदर दो मेथड्स यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रन एंड स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज, यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनसाइड थ्रेड ए, यानी कि थ्रेड ए के अंदर थ्रेड आईडी को पता लगाया जाए, ठीक है। क्या है? थ्रेड आईडी को, ठीक है। और हम थ्रेड आईडी को कैसे पता लगाते हैं? जैसे कि मैंने बताया गेट आईडी मेथड से। हम उसको कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे देखिए, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, यानी कि जो अभी हम करंट थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, डॉट गेट आईडी, ठीक है। उसकी जो करंट थ्रेड की जो कौन सी आईडी है वो हमें पता लगाया जाए, वो हमें दिख जाए, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? गेट आईडी। करंट थ्रेड की गेट आईडी हमें बताया जाए, तो इसलिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? करंट थ्रेड के लिए करंट थ्रेड एंड आईडी पता लगाने के लिए गेट आईडी, ठीक है। थ्रेड के करंट थ्रेड के हमारा आईडी है वो पता लगाने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट आईडी। करंट थ्रेड के बीच में कोई भी गैप नहीं है और टी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। थ्रेड प्रायोरिटी, ठीक है, जो उसकी कौन सी प्रायोरिटी है वो उसको पता लगाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने बताया गेट प्रायोरिटी मेथड यूज़ करते हैं। उसको हम कैसे पता लगाते हैं? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। जो अभी हमें करंट थ्रेड है उसकी जो प्रायोरिटी है वो पता लगाया जाए। जो करंट गेट प्रायोरिटी मतलब होता है कौन सी प्रायोरिटी है, ठीक है, उस थ्रेड की, यानी कि क्लास ए की कौन सी प्रायोरिटी है, ठीक है। क्लास ए थ्रेड की, क्लास ए क्या है? एक थ्रेड है अभी है, तो उसकी जो कौन सी प्रायोरिटी है, ठीक है, उस क्लास ए की कौन सी आईडी है, उसके लिए गेट आईडी, प्रायोरिटी के लिए गेट प्रायोरिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम क्लास बी के लिए भी हमने लिख चुके हैं। क्लास बी एक्सटेंड्स थ्रेड, हम थ्रेड क्लास के साथ एक्सटेंड्स करें क्लास बी को, हम उसके अंदर रन मेथड मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये क्या मैंने लिखा है? इनसाइड थ्रेड बी थ्रेड आईडी लिखा हुआ है। और करंट थ्रेड डॉट गेट आईडी, यानी कि जो अभी करंट थ्रेड है, यानी कि बी थ्रेड की हमें जो आईडी चाहिए। और डबल कोट्स के अंदर मैंने गेट थ्रेड प्रायोरिटी लिखा है, यानी कि करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। जो अभी क्लास बी है उसकी जो प्रायोरिटी कौन सी है, ठीक है, ज़्यादा है फिर कम है ना, तो वो हमें पता लगाने के लिए गेट प्रायोरिटी यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह मैंने क्लास सी को भी बनाया है। क्लास सी के अंदर क्लास सी एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहाँ पे मैंने वॉइड रन मेथड यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे मैंने किया है
डबल कोट्स के अंदर लिखा है इनसाइड थ्रेड सी थ्रेड आईडी लिखा है मैंने, और यहाँ पर थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट आईडी। करेंट थ्रेड डॉट गेट आईडी आपको पता है किस लिए, क्योंकि हमें जो क्लास सी जो कि एक थ्रेड है, सी जो कि क्या है क्लास थ्रेड है, और उसकी जो हमें आईडी पता लगाने के लिए हम कौन सा यूज मेथड यूज़ करते हैं, गेट आईडी। इसी तरह प्रायोरिटी पता लगाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, गेट प्रायोरिटी। थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सारा क्लास हो गया, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो अब हमें एक मेन मेथड भी बनाना होगा, और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, इन्वोक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया थ्रेड आईडी का नाम से, आप चाहो तो कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैचिंग होने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड आईडी लिखा हुआ है, और उसके अंदर मेन फंक्शन बनाया मैंने, और तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास ए का ऑब्जेक्ट है ए, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है बी, और क्लास सी का ऑब्जेक्ट है सी, ठीक है। उसके बाद क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने क्या किया, प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ। प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, सेट प्रायोरिटी एक मेथड है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। उसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, थ्रेड डॉट मीन प्रायोरिटी। मीन प्रायोरिटी क्या है, एक हमारा कॉन्स्टेंट है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो के अंदर कि मीन प्रायोरिटी, नॉर प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी क्या है, तीनों कॉन्सोनेंट है। और मैक्स प्रायोरिटी है जो उसकी रेंज होती है, जो उसकी रेंज की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है बाकी के दो मुकाबले में। जो मैक्स प्रायोरिटी है वो 10 होती है, नॉन प्रायोरिटी जो कि 5 होती है, और मीन प्रायोरिटी क्या होती है, 1 होती है। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, मैक्स प्रायोरिटी के जो कुछ भी होता है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नॉर, उसके बाद मीन, क्योंकि मीन किया है सबसे कम है। तो यहाँ पे मैंने क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने क्या किया, प्रायोरिटी को सेट किया है सबसे कम, ठीक है, यानी कि कैसे, मीन प्रायोरिटी से। उसके बाद मैंने क्या कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट बी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, उसको भी मैंने प्रायोरिटी सेट किया है, कैसे, सेट प्रायोरिटी नाम से। उसके बाद थ्रेड डॉट नॉन प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी की कितनी रेंज होती है, 5 होती है। और उसके बाद क्लास सी के मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के साथ सेट प्रायोरिटी कर रहा हूँ, उसके साथ थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, और ये कितना मैंने सेट किया है, 10 मैक्स प्रायोरिटी की कितनी रेंज होती है, 10 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्लास सी की जो कुछ भी वैल्यूज होते हैं, है ना, वो एग्जीक्यूट होंगे। मतलब क्या होता है, क्लास सी एग्जीक्यूट होगा, क्लास सी थ्रेड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नॉर्म एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि मैक्स की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है, 10 होती है, और जो कि नॉर्म की जो प्रायोरिटी है वो 5 होती है, और मेन की जो प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है। तो सबसे पहले क्लास सी के जो क्लास सी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक मैसेज दिया है, इनसाइड थ्रेड मेन, इनसाइड मेन थ्रेड एंड इट्स आईडी, यानी कि मेन जो हमारा मेन फंक्शन है, ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसके भी एक आईडी होती है, ठीक है। और हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सेम एज इट इज, जो कि थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट आईडी। जो अभी करेंट थ्रेड है, कौन सा थ्रेड है, जो हमारा मेन क्लास का जो क्लास है ना, थ्रेड आईडी, उसकी जो हमें आईडी हमें पता लगानी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करें, गेट आईडी मेथड यूज़ करें। और उसी का हम प्रायोरिटी भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमने एक मैसेज पास किया मेन प्रायोरिटी करके, उसके बाद सेम एज इट इज थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। गेट प्रायोरिटी मेथड से हम क्या कर पाते हैं, उसकी जो प्रायोरिटी है हम उसको, कौन सी प्रायोरिटी, थ्रेड आईडी, मेन मेथड का क्लास का नाम क्या है, थ्रेड आईडी का जो प्रायोरिटी है कि कितनी है उसकी प्रायोरिटी, इसको भी हम पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास किया है हमने, नो कॉलिंग अदर थ्रेड्स, यानी कि ये एक थ्रेड हो गया, मेन मेथड का क्लास का एक थ्रेड होगा, बाकी के कौन कौन से थ्रेड्स हो गए, क्लास ए थ्रेड हो गया, क्लास बी थ्रेड हो गया, क्लास 3 थ्रेड हो गया। इन तीनों को कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हम स्टार्ट मेथड को यूज करके कॉल करेंगे। क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्या है, ए डॉट स्टार्ट मेथड, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बी डॉट स्टार्ट मेथड, क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्लास सी डॉट स्टार्ट मेथड। जब भी ए डॉट स्टार्ट मेथड को हम कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लास ए के अंदर जो कुछ भी है, क्लास ए के अंदर रन मेथड को एक्सेस इन्वोक किया जाएगा। तो इसी तरह जब बी डॉट स्टार्ट मेथड को ये कॉल किया जाएगा तो क्लास बी के रन मेथड को इन्वोक किया जाएगा। जब सी डॉट रन मेथड को कॉल किया जाएगा तो क्लास सी के रन मेथड को इन्वोक किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्लास सी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाएगा तो क्लास सी का रन मेथड को इन्वोक किया जाएगा। तो रन एंड स्टार्ट मेथड्स दोनों होते हैं थ्रेड क्लास के अंदर। जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं तो रन मेथड एंड स्टार्ट मेथड दोनों यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ अबाउट प्रायोरिटीज़ के बारे में। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रोग्राम आज इट इज़ लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। देखिए क्लास ए को मैंने एक्सटेंड किया है थ्रेड को के साथ, और रन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, एक मैसेज यहाँ पे लिखा है इनसाइड, है ना, यहाँ पे एक मैसेज लिखा है मैंने इनसाइड थ्रेड ए एंड थ्रेड आईडी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, उसके बाद मैंने लिखा है थ्रेड करेंट थ्रेड डॉट गेट आईडी, जो उसकी जो गेट आईडी है, जो करंट थ्रेड की जो आईडी है वो हम हमें पता लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, जो उसके बाद में क्या हो रहा है, उसकी जो एक मैसेज पास किया है थ्रेड प्रायोरिटी, उसके बाद प्रायोरिटी है स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, जो कर्सर है वो कहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन, और स्लैश टी का मतलब होता है एक टैब स्पेस देना, ठीक है। उसके बाद थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड को मेथड को हम कॉल कर, करेंट थ्रेड है उसका जो हमारा प्रायोरिटी है हम उसको जान रहे हैं कैसे, थ्रेड प्रायोरिटी एक मेथड है, उस जो क्लास थ्रेड ए है ना, उसका ए जो की थ्रेड है उसका जो प्रायोरिटी है, कौन सा प्रायोरिटी है, हमने मीन सेट किया है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। जो करंट थ्रेड है, जो करंट थ्रेड कौन सा है ए है, उसका जो प्रायोरिटी कौन सा है ये हम पता लगा लेंगे, ठीक है, कैसे गेट प्रायोरिटी मेथड से। तो इसी तरह ये क्लास ए का है, क्लास बी का और एक क्लास सी का है, और एक लास्ट जो हमारा बचता है वो है मीन मेथड, ठीक है। और मीन मेथड में मैंने सेम एज इट इज लिखा हुआ है, क्लास ए का जो मीन है जो नॉर्म है, और क्लास बी का जो है नॉर्म है यानी कि 5 है, और क्लास मैक्स का 10 है, मीन क्या है 1 है, जो प्रायोरिटी की जो कि वैल्यूज़ होती है। और यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, और कुछ भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज इनसाइड मेन थ्रेड एंड इट्स आईडी इज एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ये थ्रेड करंट थ्रेड की जो आईडी है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद थ्रेड प्रायोरिटी के नाम से एक मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम जो कि करेंट थ्रेड यानी कि मेन मेथड की जो क्लास है उस क्लास की जो वो क्लास क्या है एक थ्रेड है, अब उस क्लास की जो हमें प्रायोरिटी क्या है वो हमें पता लगानी है। चलिए इसको रन करेंगे तो आपको क्या आउटपुट आ जाएगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन करके किया हुआ है, चलो इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इनसाइड मेन मेथड, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इनसाइड मेन मेथड, जो हमारा जो कुछ भी आउटपुट जो कुछ भी हमारा जो एग्जीक्यूशन है कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एक एंड होगा, मेन मेथड पे ही एंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इनसाइड मेन थ्रेड जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या आ जाएगा, इनसाइड मेन थ्रेड एंड इट्स आईडी, जो मेन क्लास की जो आईडी है वो क्या है 1 है, और जो मेन क्लास की जो प्रायोरिटी क्या है वो 5 है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने उसी लाइन में मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने, बाकी क्लास की प्रायोरिटीज भी हमें पता लगा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, अदर नाउ कॉलिंग अदर थ्रेड्स, थ्रेड ए थ्रेड बी एंड थ्रेड सी, तो यहीं पर ए भी आ रहा है, नाउ कॉलिंग अदर थ्रेड्स थ्रेड ए एंड थ्रेड बी एंड थ्रेड सी। तो अब सबसे पहले ये थ्रेड सी क्यों एग्जीक्यूट हुआ ये हमें जानना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लास सी के ऑब्जेक्ट के द्वारा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्स प्रायोरिटी दिया है। मैक्स प्रायोरिटी का मतलब होता है ज़्यादा प्रायोरिटी होना, ठीक है। बाकी जो थ्रेड्स होते हैं क्लास ए एंड क्लास बी, उन थ्रेड्स के मुकाबले क्लास सी की जो थ्रेड है, क्लास सी जो कि एक थ्रेड है उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्स प्रायोरिटी लिखा है। मैक्स प्रायोरिटी का मतलब मैंने आपको बताया जो कि 10 होता है, जो कि यहाँ पे 10 है, ठीक है। इसी तरह क्लास बी की जो प्रायोरिटी है नॉर्म है, मतलब क्या है 5 है, चूँकि क्लास ए की जो प्रायोरिटी है मिन है तो क्या है 1 है। जहाँ मैं बता चुका हूँ, मीन प्रायोरिटी मतलब 1 होती है, नॉर्म प्रायोरिटी मतलब 5 होती है, और क्लास सी जो कि मैक्स प्रायोरिटी का मतलब होता है 10, ठीक है। अब उसकी आईडी कौन कौन सी है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ए भी लिख चुका हूँ कि यहाँ पे थ्रेड आईडी भी कैसे पता लगाते हैं, है ना। तो थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड सॉरी यहाँ पे है देखिए, देखिए थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, जो करेंट थ्रेड है उसकी आईडी पता लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, उसके लिए भी आया है, क्लास सी का जो थ्रेड आईडी है वो 22 है, क्लास बी का जो थ्रेड आईडी है वो 21 है, क्लास ए की जो थ्रेड आईडी है वो 20 है, ठीक है। इसी तरह मेन मेथड का भी एक थ्रेड ना है वो 1 है, ठीक है।
तो इस हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। कैसे एग्जीक्यूट होता है? जैसे हम थ्रेड की जो प्रायोरिटी सेट करते हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।